मम्मी जी, झाड़ू कहाँ रखा है? मिल नहीं रहा मुझे। अरे पर तू करेगी क्या झाड़ू का? झाड़ू तो सुबह उठते ही मैंने लगा दिया था। वो मेरे कमरे में नहीं लगा था ना माँ जी, उसके लिए चाहिए था। बालकनी में रखा है, जाकर ले ले। और सुबह थोड़ा जल्दी उठा कर। अरे 8 बजे घर में झाड़ू लगाने का समय होता है क्या? सूर्य उगने से पहले पहले घर में झाड़ू लग जाना चाहिए, वही शुभ होता है घर के लिए। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी उठने की। वो क्या है ना मम्मी जी, ये रात में लेट नाइट आते हैं, 1 से 2 बज जाती है हमको सोने में, इसीलिए सुबह नींद नहीं खुल पाती। बस ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो जल्दी। और हाँ, चाय में जरा आज अदरक डाल देना। जी मम्मी जी। हे भगवान, आजकल की बहुओं से तो कुछ काम ही नहीं होता है। हमारे जमाने में कितना काम करते थे, अरे हाथों से पीस पीस कर गेहूं खाना बनाती थी। तभी मेरी सास जरा सा काम में लेट हो जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी। आजकल की बहुओं को देख लो, अरे कितनी सुविधाएं हो गई है भाई, कितनी सुविधाएं। ना कपड़े धोने हैं, ना बर्तन धोने हैं, ना झाड़ू पोछा करना है, फिर भी हर काम लेट लतीफा। एक दिन बाई ना आए तो 10 बजे तक घर में झाड़ू पोछा ही नहीं होता। अरे सुबह सुबह अब किसका फोन आ गया? अरे सिया, सुबह सुबह बेटा कैसे फोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। अरे तुम कहाँ हो? कहाँ हो का क्या मतलब है? घर में हूँ और कहाँ जाऊंगी? वही तो मम्मी, घर में रहती हो लेकिन 4 बार फोन लगाओ तब जाके फोन उठाती हो। रात में कितनी बार फोन लगाया, आपने उठाया ही नहीं। अरे कमरे में फोन रख देती हूँ बेटा, इधर हॉल में बैठ के टीवी देखने लगती हूँ तो आवाज ही नहीं आती। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए आप हमारे यहाँ आ जाओ। तेरे यहाँ? अरे सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है, आ जाओ ना थोड़े दिन, साथ में शॉपिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे। अरे बेटा कैसी बात कर रही है तू? तेरे ससुराल क्यों आऊं मैं? और वैसे भी तू अकेले तो रहती नहीं है, तेरी सास तेरे साथ रहती है। अरे लोग क्या कहेंगे, तेरी सास क्या कहेगी? अरे मेरी सास कुछ नहीं कहेगी मम्मी, मेरी सास की बोलती बंद हो चुकी है। क्यों, क्या हो गया उन्हें? हुआ कुछ नहीं है, इस घर में मैंने अपना राज जमा लिया है मम्मी, अब वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मेरी सास तो बेचारी दिन भर काम करती रहती है, मैं तो पूरी ऐश के साथ जिंदगी जी रही हूँ मम्मी, इसीलिए कह रही हूँ आप भी आ जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, बेटी के ससुराल जाके रहना अच्छी बात नहीं है। अरे 4 लोग क्या करेंगे, थू थू करेंगे मेरे पे। और ऊपर से तेरे पापा, वो तो किसी जन्म में नहीं आएंगे। अरे वो तो बेटी के घर का पानी तक पीना नहीं पसंद करते, रहना तो बहुत दूर की बात है। एक काम करो मम्मी, आप ही आ जाओ, पापा को रहने दो, भाभी देख लेगी पापा को। हाँ, जब यहाँ आना तो भाभी को इतना काम बता के आना कि उसको सांस लेने की भी फुर्सत न मिले। वो भी उस घर की बहू है, इतना पैसा कमाता है मेरा भाई, आखिर घर के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अरे तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है बेटा, बहुत काम करती है, सच्ची कह रही हूँ। हालांकि मैं उसके सामने कभी कहती नहीं हूँ कि सर पे चढ़ जाएगी, लेकिन सच में किस्मत वाली थी मैं जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। अरे मेरी हर छोटी चीजों का ध्यान रखती है, कभी एक गिलास पानी तक नहीं मांगती मुझसे। बस बस मम्मी, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है भाभी की। ये क्यों ना करूं, तारीफ करने जैसी है तो। अच्छा, तो मैं बुरी हूँ क्या? मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ? बेटा तू बहुत अच्छी बेटी है, लेकिन काश मैं ये भी कह पाती कि तू एक अच्छी बहू है। क्या मतलब है मम्मी तुम्हारा? साफ है बेटा, तू मुझे अपने घर बुला रही है ऐशो आराम करने के लिए, लेकिन वहीं तेरी बूढ़ी सास, अरे तेरे ससुर जाने के बाद कौन है उसका बेचारी का? तुम ही दोनों हो ना बेटे बहू, लेकिन तू उनसे इतना काम करवाती इस अवस्था में। अरे तू सोच बेटा, तेरी भाभी मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगती, जबकि मैं तो भी हट्टी कट्टी हूँ, मेरे हाथ पैर सब अच्छे चल रहे हैं। और तेरी सास तो मुझसे ज्यादा बुजुर्ग है, उनका तो सच में हाथ पैर में ताकत नहीं है, फिर भी तू सारा दिन उनसे काम करवाती है। और यहाँ अपनी माँ को चाहती है कि माँ चुपचाप बैठी रहे, भाभी सारा काम करे। अरे तू भी तो बहू है, अपने बहू होने का फर्ज तो निभा बेटा। क्या यार मम्मी, तुमसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती क्या? कैसी माँ हो? तुझे जो समझना है समझ ले बेटा, लेकिन मैं माँ होने के नाते तुझे अच्छी ही सलाह दूंगी। अपने घर परिवार की इज्जत करना सीख, उसे संभालना सीख, बहू है तो बहू के जैसे रहना सीख। और अगर सास को अपनी माँ नहीं मान सकती तो कम से कम सास की इज्जत तो दे। तू खुद सोच बेटा, तेरी भाभी अगर मेरे साथ ये सब करे, मुझसे सारा दिन काम करवाए, तो तुझे कैसा लगेगा? तू क्या कहेगी अपनी भाभी के बारे में? देख बेटा, तेरे ससुर नहीं है, तेरी सास को तुम लोगों से ही उम्मीद है। उनका ध्यान रखो, उनकी खूब सेवा करो। आज जो सेवा करोगे कल को तुमको वो रिटर्न मिलेगा। पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि इस जन्म में कुछ पुण्य करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस जन्म में बेटा सारा हिसाब इसी जन्म में देकर जाना पड़ता है, अच्छे का भी और बुरे का भी। इसीलिए कहती हूँ बेटा, मत कर ऐसा जुल्म अपनी सास पे, अच्छी बात नहीं है ये। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तुझे अच्छी सलाह दूंगी। क्या यार माँ, पता नहीं कैसी माँ हो। अरे मेरी देवरानी की माँ को देखो, देवरानी ने अपनी माँ से बोल बोल के देवर जी को घर से अलग करवा दिया, और वो अपनी सास का, यानी कि मेरी सास का सेवा करना तो दूर, उसको कभी पूछती तक नहीं है, बुलाती तक नहीं है। ये सब करने के लिए उसकी माँ ने बोला था कि बेटा तू अलग हो जा, तेरा पति अच्छा कमाता है, आराम से रहना। तो मैं अपनी सास को क्यों अकेले झेलूं? प्रॉपर्टी में हिस्सा तो उसने भी लिया है, और आप हो कि ये सब मुझे बता रही हो। तू बेटा उनको खाना दे देगी तो तू गरीब तो नहीं हो जाएगी। भगवान की दया से दामाद जी भी बहुत अच्छा कमाते हैं, और तुम लोगों का घर भी सास ससुर ने इतना अच्छा बना रखा है। यही सोच लो, वो घर का किराया देके उनको खिला रहे हो, पाल रहे हो। जरूरी नहीं है कि तेरी देवरानी जो करी वो भी तू भी कर। पता नहीं कैसी होगी उसकी माँ,
जब खुद पर बीतेगी तब समझ में आएगा। दुनिया देखी है बेटा, 60 की उम्र हो गई है। सही कह रही हूँ, आज जैसा करोगे कल वैसा भरोगे। तुझे पहले से चेतावनी दे रही हूँ बेटा, मत कर ऐसा। तेरी सास की ना काम करने की उम्र नहीं है, अब उनके आराम करने के दिन है। और रही बात मेरे आने की, तो मेरे बेटे बहू मुझे बहुत अच्छे से रख रहे हैं और मैं बेटी के घर आकर नहीं रहूंगी। मुझे अपने बेटे बहू की बदनामी नहीं करानी। तुझे अगर मिलने का मन करे तो ये तेरा भी करे, जब तेरा जी करे आ जाना बेटा। चल अब रखती हूँ, तेरी भाभी बुला रही नाश्ते के लिए। ठीक है मम्मी। हे भगवान, इस लड़की को कब सद्बुद्धि आएगी, क्यों ऐसे घोर पाप कर रही है। चलिए मम्मी जी, नाश्ता रेडी है। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? अरे बहू कुछ नहीं, बस तेरी ननद के बारे में सोच रही थी। क्यों, क्या हुआ माँ जी? दीदी को सब ठीक तो है ना? दीदी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बहू, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक ही है। बस भगवान करे तेरी ननद को अकल आ जाए। क्या मतलब? देख बहू, मैं तुझसे छुपाऊंगी नहीं कि मेरी बेटी की गलतियां मैं तुझसे छुपाऊं। अरे अपनी सास से बहुत काम करवाती है। एक तो ससुर नहीं है, बेचारी सास का यही तो सहारा है, उसके बाद भी उनके ऊपर जुर्म करती है। मैंने तो मेरी तरफ से बहुत समझाया, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसको अकल दे दे और अपनी सास का बुढ़ापा ना खराब करे। अरे उसे ये अकल ही नहीं है कि आज अगर उसकी सास का बुढ़ापा खराब होगा तो कल उसका बुढ़ापा उससे भी ज्यादा खराब होगा। दुगना वसूलेंगे भगवान। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। मेरी मम्मी ने हमेशा बचपन से मुझे यही सिखाया था कि अपने सास ससुर को भगवान के जैसे सेवा करना। एक बार भगवान की पूजा ना करना तो चलेगा, लेकिन सास ससुर की सेवा जरूर करना। हाँ बहू, वो तो तेरे संस्कारों में मुझे दिख ही रहा है। वो बात अलग है कि मैं कभी तेरे मुंह पे बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। मैं तो जाते जाते हर रोज यही आशीर्वाद देती हूँ बेटा कि तुम्हारे बेटे भी मुझसे भी ज्यादा अच्छा तुम्हारा बुढ़ापा निकालें। जितनी सेवा तुम मेरी करती हो उससे भी कहीं ज्यादा सेवा करने वाली तुम्हें बहू मिले। बस भी कीजिए माँ जी, मैं इतनी भी सेवा नहीं करती हूँ। पता है बेटा, सेवा करना हाथ पैर दबाने को ही नहीं बोलते हैं, तेल मालिश को ही नहीं बोलते हैं। अरे अभी तो मेरे हाथ पैर चंगे हैं, मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ, लेकिन जो इज्जत से तू मुझे खाना बना कर देती है, मेरी हर बात मानती है, यही तो संस्कार है बेटा, यही सेवा है। और जब बिस्तर पे जाऊंगी, जब तुझे हाथ पैर करने पड़ेंगे, तब वो भी करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकालेगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बेटी तो नहीं बन सकती, लेकिन एक बहू बनकर मैं जितना कर सकती हूँ आपके लिए जरूर करूंगी। और इस बार अगर दीदी यहाँ आएंगी तो मैं दीदी से भी बात करूंगी। अपनी तरफ से मैं भी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर तू कुछ बोलेगी ना उसे, तो उसे ऐसा लगेगा कि तू अपने आप को अच्छा और उसको नीचा दिखा रही है। भूल के भी मत करना ऐसा। मैंने उसे समझा दिया है, अगर उसको जरा सी भी अकल होगी तो उसे समझ में आ गया होगा। ठीक है माँ जी, दीदी बहुत समझदार हैं और देर सवेर उन्हें ये समझ में आ ही जाएगा। क्या छोड़िए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए आप मेरे साथ। हाँ हाँ बहू, चल मैं आ रही हूँ, निकाल नाश्ता। देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक तरफ जहाँ बेटी को ये चाहिए कि मेरी माँ तो राज करे, लेकिन खुद जिस घर में बहू बनकर जाती हैं उस घर में ये कारनामा करती हैं। अब इस कहानी में सबसे अच्छी बात तो यही थी कि अगर माँ ऐसी हो तो बेटी को सुधार सकती है, लेकिन अगर माँ ही टेढ़ी हो तो बस तो घर बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जमाना कोई भी हो, लेकिन संस्कार नहीं बदलने चाहिए। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई मॉरल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आप सभी को।